Hello students, good evening all of you. मैं आज तुम्हें आर्टिकल्स बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स पहले तो ये देखना है कि हमें आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब है निश्चित वाचक, एक तरह निश्चित। ये अनिश्चित वाचक। तो निश्चित वाचक में हमारा केवल आता है द। ठीक है, यहां लिखे दे रहा हूं। इंडेफिनिट में हमारा आता है ए और एन। ठीक है, अब यहां हमें देखना है कि ए एन जो है वो यूज कैसे होता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ना, ए एन, ये केवल काउंटेबल नाउन के आगे ही यूज होता है। जो काउंटेबल की जा सकती है, जो वस्तुएं काउंटेबल की जाती हैं, उनके आगे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब ये देखना है कि ए का यूज कहाँ होता है एंड एन का यूज कहाँ होता है। अब मैं बता देता हूँ बिल्कुल तुम्हें क्लियर करके। जब ए का यूज वहां होता है जहां हम हमारी आवाज, जो हमारी ध्वनि निकलती है, उसमें केवल कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन होता है, व्यंजन की आवाज निकले, व्यंजन की ध्वनि आए, उस जगह पर हम ए का यूज करेंगे। बस हमें ये ध्यान देना। और एन का यूज हम वहां करेंगे जहां वोवल्स की आवाज आती है। वोवल्स की आवाज आ जाए यानी स्वर, हिंदी में कह सकते हैं हम स्वर की आवाज। प्रोनाउंसिएशन हमारा बहुत मायने रखता है। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो तुम आराम से ए एन का यूज कर लो। ठीक है, तो ए का यूज मैंने बता दिया, एन का यूज बस हमें ये ध्यान रखना है। या फिर हिंदी में जो स्वर होते हैं उनको याद कर लें। हम हिंदी में स्वर होते हैं आ, ये लिखे हुए हैं ई ई उ ए ओ। ठीक है, तो इनके आगे अगर इन्हीं की ध्वनि निकलती है, अगर इन्हीं की ध्वनि निकलती है तो एन का यूज करेंगे। ये मैं बात है। ठीक है, अगर हिंदी में का से लेकर ज्ञान तक, जो ज्ञानी बाबा है वहां तक जो भी कंसोनेंट है उनकी आवाज आ जाए, उनकी आवाज आती है तो कौन, उनके आगे हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि मालती, मालती इज अ गर्ल। यहाँ पे दे रहे हैं कि मालती इज ए गर्ल, मालती एक लड़की है, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ, ये नाउन है हमारा, नाउन। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मालती इज ए गुड गर्ल। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ए आर्टिकल्स है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एंड नाउन क्या है, ये गर्ल्स क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें ए का यूज करना कैसे है। ये नहीं कि हम ए को यहाँ गर्ल्स से पहले लगाएं, जो एडजेक्टिव आ जाता है उससे पहले लगाते हैं। ठीक है, मालती इज ए वेरी गुड गर्ल। अब मैंने यहाँ पर और आगे बढ़ा दिया है कि मालती इज ए गुड, वेरी, हाँ, मालती इज अ वेरी गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ ए हमारा आर्टिकल्स है और ये वेरी है ना, वो एडवर्ब है। ठीक है, और ये गुड है वो एडजेक्टिव है, एंड गर्ल है वो नाउन है। ठीक है, तो जो क्लियर आ रहा होगा समझ में। ऐसे ही आगे भी सेंटेंस दिया है, रामू इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ पर ए आया है स्टूडेंट से पहले, क्योंकि स्टूडेंट क्या है हमारा, नाउन है, तो हम नाउन से पहले ही ए एन का यूज करते हैं। स्टूडेंट क्या है, नाउन। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। जैसे रामू इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो ए हमारा क्या है, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव। ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्टूडेंट की विशेषता होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है ना। ठीक है, यहाँ है रामू इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने और बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे फिर ए का यूज हुआ है, देखो ध्यान से।
जब मैंने इंटेलिजेंट के आगे वेरी लगा दिया जो हमारा एडवर्ब है, ठीक है, तो एडवर्ब है तो इस हमें ये आगे वाला ये देखना है, ठीक है, वेरी लगा है तो इसका मतलब ए का यूज होगा ना कि एन का यूज होगा, ठीक है। तो रामू इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण बोलते हैं हिंदी में। तो उससे पहले ही हमें ए लगाना है, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है कि जो हमारा आवाज जो निकलती है मुंह से उसको ध्यान में देना है, उसको ध्यान देना है। अगर कंसोनेंट की आवाज निकल रही है तो ई का यूज आएगा, अगर मुंह से वोवेल्स की आवाज निकल रही है मतलब पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने शब्द लिख दिए हैं, जैसे ए बैग, तो ये बैग है, बैग, बैग का मतलब बा की आवाज आ रही है तो ये हमारा हिंदी में देख सकते हो कि बा की आवाज आ रही है तो ये कंसोनेंट है। एन एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब ई या ए, हिंदी में हमें देखना है कि ए की आवाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एन आई, आई, तो यहाँ पे क्या है आ की आवाज आ रही है, आई ए एस, ठीक है, तो इसमें एन का यूज करेंगे। एंड ए, बी ए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बी की आवाज आ रही है जो कि एक कंसोनेंट है, ठीक है। एन इंडियन, एन एम एस सी, तो ए की आवाज आ रही है तो एम एस सी, ए वन, जबकि यहाँ पर ओ एक हमारा क्या है, वोवल्स है, वोवल्स है, तो वोवल्स में आवाज किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया है, ठीक है। ए वन साइडेड गेम, एक तरफा मैच, ठीक है। एन ऑनेस्ट, तो हमें प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने वैसे कहा था प्रोनाउंसिएशन का हमें विशेष ध्यान देना है, हमें यहाँ देखकर प्रयोग नहीं करना है इसको, हमें केवल ये देखना है कि ध्वनि हमारी किसकी निकल रही है। तो यहाँ पे क्या है होता है कि यहाँ एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ओ की आवाज निकल रही है। ओ क्या होता है, ओ हमारे हिंदी में स्वर होता है, ठीक है, बस हिंदी के स्वर देख लो आराम से तुम यूज कर सकते हैं ये इनका यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट बोलेंगे ना कि ऑनेस्ट बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हमारा है वो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पर है यूरोपियन, जबकि यहाँ पर वोवेल्स दिया है परंतु यूज हमारा ए का हो रहा है, परंतु यहाँ पे आवाज हमारी है आ रही है, वो किसकी आ रही है, आवाज आ रही है हमारी या की, या हमारा क्या है ये कंसोनेंट है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए का यूज। तो मैंने आज तुम्हें बेसिक रूप में बता दिया है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ द के यूज के बारे में, डेफिनेट मैं क्लियर कर दूं, जैसे कि कॉमन सिंगुलर नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द डॉग इज फेथफुल, तो यहाँ पर एक जाति समूह की बात की गई पूरी, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं इसे। तो जातिवाचक संज्ञा के आगे हम सिंगुलर नाउन में इसको यूज करते हैं। तो द डॉग इज फेथफुल, इसका मतलब है कुत्ता वफादार होता है। द काउ इज यूजफुल, तो गाय एक उपयोगी है। प्रॉपर नाउन के पहले कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं उनके आगे नहीं लगाया जाता, परंतु जो भी है वो जो प्रॉपर नाउन के आगे हम द का यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे द नेम ऑफ रिवर, जो नदियों के नाम होते हैं उन नदियों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द यमुनोत्री, ठीक है, द कावेरी, ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं कि द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। द एवरेस्ट, द नेम ऑफ सी एंड ओशन, जो भी समुद्र होते हैं, समुद्र हैं पर और महासागर है, समुद्र महासागर के नाम के आगे भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है, द रेड सी, ठीक है। तो यहाँ आगे है द नेम ऑफ गल्फ, जो खाइयां होती हैं, खाड़ी होती हैं, उनके नाम के आगे भी इसका प्रयोग करते था, वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी,
फिर है द नेम ऑफ आइसलैंड, जो द्वीप समूह होते हैं उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके आगे हम द का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया था कैनाल, जो भी नहरें होती हैं नहरों के नाम है, द स्वेज नहर, ठीक है। जैसे द स्वेज नहर, तो इसके आगे हम कैनाल्स का प्रयोग करते हैं। प्लेन्स, समतल जो भूखंड होते हैं, जिस समतल भूखंड है उनके नाम के आगे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान के नाम के आगे द सहारा, ठीक है। सीजन, सीजन है जो हमारी ऋतुएं हैं उनके आगे द विंटर, ठीक है, द समर। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो भी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके नाम के आगे द रेड फोर्ट, द ताजमहल इत्यादि, ठीक है। आगे है इवेंट, जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके नाम के आगे, ठीक है, द पानीपत बैटल, ठीक है। ऐसे मैरीन शिप्स, जो पानी के जहाज होते हैं उनके नाम के आगे, एरोप्लेन जहाज हैं उनके नाम के आगे, जो भी ट्रेन हैं उनके नाम के आगे हम डाक का यूज करते हैं, ठीक है। एपिक्स, जो भी हमारे महाकाव्य होते हैं, काव्य, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं हमारे हिंदू धर्म की हैं एंड ईसाई धर्म की या मुस्लिम धर्म की किसी की भी बुक हो, तो उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। सच थिंग्स विच आर अलोन, और जो भी संसार में वस्तुएं हैं वो केवल सिंगल हैं, उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे द अर्थ, द मून, द सन इत्यादि, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी, जो समुदाय हैं धार्मिक, ठीक है, जातियां, उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, ठीक है। ओके। पॉलिटिकल पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है द कांग्रेस, द बीजेपी इत्यादि, ठीक है। डेट, जो भी डेट होती है उनके हम नाम के उसके आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे द 15th अगस्त, ठीक है, द 26 जनवरी इत्यादि। टाइटल्स ऑफ पोस्ट, किसी की पोस्ट है उसके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये मैंने आज तुम्हें बेसिक बता दिया है द का यूज, जो तुम्हारे पास बेसिक में ही आने वाला है उसके हिसाब से मैं बता दिया है। अगर जिस किसी को द के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। जो तुम्हें अभी इतना नॉलेज चाहिए, जैसे तुम्हारे अब एग्जाम में आने वाले हैं जो हाई स्कूल के एग्जाम है, तो मैंने बेसिक रूप में आपको बता दिया है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो और अच्छे लगे, जो समझ में आ गई हो, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।